आपस में नहीं होता है, कंपटीशन आपका आपके साथ है। आई डोंट माइंड, आई मीन हर किसी की अपनी चॉइस होती है, जो जिस लिबास में कंफर्टेबल है वो पहने। सबसे आउट ऑफ 84 कंट्रीज अगर आप मुझसे पूछते मैं सबसे ज़्यादा क्लोज किसके साथ थी, तो वो मिस इंडिया ही थी, श्वेता। आप पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। आई फील सो ब्लेस्ड टू बी द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं पहली और आखिरी नहीं हूँ। अब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर, एवरी ईयर हमारी कंट्री से a very beautiful, confident, with a purpose woman will go and represent my country. पहले ये बताएं कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान ये कैसे बनी आप? अच्छा जी, तो मिस यूनिवर्स या अगर कोई और भी देख लें कंपटीशन, तो वहाँ जाने से पहले आप अपना नेशनल कंपटीशन जीतते हैं। तो वो जो है वो मैं जीती थी पाकिस्तान का मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, जो कि आपके पास टाइटल पूरे साल तक रहता है। एंड उसके बाद जो है आप उस साल मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप यहाँ से एल सैल्वाडोर गई जी, तो वो जो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनने से वहाँ जाने तक का था, उस दौरान कितनी तैयारी की, कितनी कुछ खाना पीने को भूलना पड़ा, क्या किया? नहीं, लेकिन उस खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं मैंने छोड़ा, पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं 2 महीने के लिए जो है पाकिस्तान से गई हुई थी। 1 महीना 1.5 मंथ जो है मेरी ट्रेनिंग थी फिलीपींस में, और उसके बाद जो है मैं कंपटीशन के लिए गई थी। तो वो ट्रेनिंग का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी रिप्रेजेंट नहीं किया तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या राउंड होते हैं। तो उसको उन चीज़ों को समझने में, सीखने में थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन जब मैं एल सैल्वाडोर पहुंच गई थी तो दैट इज़ द एक्चुअल शो टाइम, तो तब तो मैं रेडी थी। पर ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड था वो थोड़ा मुश्किल था। आपके सामने आपके अलावा 91 और हसीनाएं थी जी, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। मतलब ये मुझसे डर नहीं लगा? नहीं, मुझसे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था कि बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं और आपको फील नहीं हुआ कि कोई आपसे ज़्यादा प्यारा है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से व्हेन यू नो योरसेल्फ एंड योर वर्थ एंड व्हाई यू आर देयर फॉर, तो कंपटीशन जो है वो आपस में नहीं होता है, कंपटीशन आपका आपके साथ है। उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है तैयारी का, उनको पता है कि हमें तैयारी करनी है, इसलिए जी, इस पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 महीना था ट्रेन करने के लिए। और जो है क्योंकि उनकी कंट्री में ये कल्चर होता है तो वो सालों साल इस चीज़ की प्रैक्टिस करती हैं। तो हाँ, इस चीज़ का मुझे स्ट्रेस था, लेकिन ये था कि मैं अपने आप को बहुत बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करूं। बस इस चीज़ का प्रेशर था कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त, वो जो कहते हैं ना, बस वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। ये बताइए कि आपने कपड़ों की अपनी कैसे की कि यार मुझे ये पहनना है, स्विम सूट के अलावा? अच्छा हाँ, उसके अलावा जो है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें खुद पहनने में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं वहाँ एज एरिका रॉबिन नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ एज मिस यूनिवर्स पाकिस्तान जा रही हूँ। तो मैंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा अपने हिसाब से कि मैं जितना अपने आप को कवर्ड रख सकूँ रखूँ, और इन चीज़ों का जो है मेरे था दिमाग में, क्योंकि पहला साल था पाकिस्तान के लिए और आई रियली वांटेड इट टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, और पहला और आखिरी ना हो, इस साल से कंटिन्यू हो। तो इस चीज़ पे जो है मेरी टीम ने, जो कि फिलीपींस में, उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया। मैंने उनको बैठ के समझाया दैट यू नो दिस इज़ द कल्चर ऑफ पाकिस्तान एंड द नॉर्म्स, और मैं उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। तो क्योंकि मैं फिलीपींस में थी तो उन्होंने मेरे डेली आउटफिट्स तैयार करने में मेरी बहुत हेल्प की थी। आपने जो एक नेशनल कॉस्ट्यूम, नेशनल ड्रेस का एक राउंड होता है, जी, उसमें आपने जो लिबास पहना था, गालिबन सा नाम पहचान था, जी, उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, वो जो है वो खाड़ी ने जो है वो आउटफिट बनाया था, और वो जो हमने बैठ के जब डिसाइड किया था तो हमने हर प्रोविंस की कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर जो है हमने उसमें काम शुरू किया कि वो हर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करें। और हमने उसके साथ प्रॉप फैन भी दिया था, क्योंकि आपको पता है सिंध में और इंटीरियर सिंध के बहुत सारे इलाकों में हैंड फैन यूज़ होता है, इनफैक्ट यहाँ पे भी होता है। तो हमने बिल्कुल उसी सब चीज़ों को दिमाग में रख के एक ऐसा आउटफिट बनाया जो कि पाकिस्तान के कल्चर को लाउड एंड प्राउडली रिप्रेजेंट करें। तैराकी के लिबास का भी मरहला होता है जी, तो आपने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं तो नहीं पहनूंगी जी, मैं तो पूरे कपड़े पहनूंगी। ये लोगों को यकीन नहीं आ रहा था वो क्यों, आपने ऐसा फैसला क्यों किया कि पूरे कपड़े पहनूंगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे आइडिया था इस बात का कि जो बैकलैश आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था
क्योंकि उसमें स्विम वेयर राउंड होता है और लोग अपनी कंट्री के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, विच इज़ आई डोंट माइंड। आई मीन हर किसी की अपनी चॉइस होती है, जो जिस लिबास में कंफर्टेबल है वो पहने। लेकिन मैं बार बार इसी वजह से कह रही थी कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री के ही लोग और जो है दी हेड ऑफ स्टेट जो है वो एक्सेप्ट करे, सेलिब्रेट करे। तो इस वजह से मैं बार बार उन्हें यही समझा रही थी कि दो आई कम फ्रॉम माई माइनॉरिटी ग्रुप, बट आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई विल रिप्रेजेंट इट इन अ मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे। जो पहना वो आपकी चॉइस थी या उन्होंने दिया था? जो बुर्किनी थी, नहीं, वो उनकी चॉइस थी। मैंने इनको बता दिया था कि मैं जो है वो स्विमवेयर में बिकनी नहीं पहनूंगी। तो आपके अलावा 91 बाकी तमाम ने स्विमसूट ही पहना था? एक और थी, मिस यूनिवर्स बहरीन ने भी नहीं पहना था। जी जी। और लास्ट ईयर भी जो है, तो बेसिकली मुझे मोटिवेशन जो है वो मिस यूनिवर्स की, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मिस यूनिवर्स बहरीन एल्विन खलीफा को जो है वो पहने हुए देखा था। तो तब मुझे आइडिया हुआ था कि अच्छा ही ऑप्शनल है। तभी मैंने उनसे पूछा भी था और फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन भी किया कि ज़रूरी नहीं है। तो इस साल भी पाकिस्तान और बहरीन ने जो है वो स्विम सूट नहीं पहना था। अच्छा, तो इससे क्या आपके नंबर नहीं कटते? नहीं, क्योंकि वो उनकी तरफ से है। सो आई डोंट थिंक सो उसमें आपके नंबर डिडक्ट होते हैं, क्योंकि ऑप्शन है। अगर आप ये पहनना चाहती हैं आप ये पहने, अगर नहीं पहनना चाहती है तो दूसरा ऑप्शन भी है। पहली अनाउंसमेंट 20 नाम जिसमें आपका नाम था जी, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। उस टाइम पे तो मतलब वो था कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आउट ऑफ 84 कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान का नाम लोग अनाउंस करें। और आपने देखा भी था कि जो है उन्होंने फ्लैग को भी दिखाया और उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को जो है हमारी कंट्री के बारे में, पाकिस्तान के बारे में पता चला। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट फीलिंग दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन माय एंटायर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मतलब हर इंसान को अपने जो है मुल्क से प्यार होता है, बट आप जब इंटरनेशनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फीलिंग बहुत अलग होती है, जो कि मैंने कभी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी। दूसरी अनाउंसमेंट टॉप 10 जी जी इसमें आप नहीं थी? जी जी, मैं नहीं थी। तो उस वक्त क्या लगा? टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं थी, क्योंकि मैं टॉप 20 में आने पे इतना खुश थी कि लोगों को जो है पता चल रहा है एंड पता चला, क्योंकि टॉप आउट ऑफ 84 कंट्रीज कमिंग इन टॉप 20 आई थिंक इटसेल्फ वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। और अगेन जब मैं कंपटीशन में गई थी, हर किसी को जीतने का वो होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं डिसहार्टेंड हुई थी। बस ये था कि एक चीज़ दिमाग में थी, इफ़ नॉट मी देन आई वांट समवन एल्स टू विन द क्राउन। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर देयर विल बी अ गर्ल। अच्छा, वहाँ पे आपके अलावा भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज से खवातीन थी जी। उनके साथ जब आप मिली तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको बहुत सारी जो है लड़कियां थी, तो आपकी जिनसे सिमिलरिटी ज्यादा हो तो आप उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाते हैं, जिनसे आपकी बातचीत अच्छी हो। तो सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, आपके जाने से पहले हम लोग हमेशा मिस इंडिया को देखा करते थे, वो क्या कर रही हैं? तो मिस इंडिया के साथ आपका कैसा रहा? वो सबसे आउट ऑफ 84 कंट्रीज अगर आप मुझसे पूछते मैं सबसे ज्यादा क्लोज किसके साथ थी, तो वो मिस इंडिया ही थी, श्वेता। और हमारी दोस्ती फौरन नहीं हुई थी। वो कहते हैं ना कि आप फौरन किसी के साथ कनेक्ट कर जाएं, वो नहीं था। बड़ी देर बाद जो है मिस इंडिया और मैं कनेक्ट हुए थे, और क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम थी, कल्चर सेम है, तो उनके साथ जो है मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ये सिर्फ हमारे दिमागों में होता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया कि हम जो है हम वी आर रियली रियली गुड फ्रेंड्स नाउ। मिस नेपाल का, क्योंकि वो एक बड़ी अनकन्वेंशनल जी 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 जी, मिस नेपाल के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी। तो ओवरऑल आई थिंक सबके साथ जो है वो बहुत एक फ्रेंडली माहौल था। इट वाजंट लाइक अ कॉम्पिटिशन। वो जो था ना, आप कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो फीलिंग थी वो थ्रू आउट कॉम्पिटिशन वही थी। पाकिस्तान में आपके नाम का जब आया तो बड़ा वावेला मचा जी कि यार लोग लड़की इधर जा रही है। वो उस वक्त कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा, ये आपने एक और बात तो मेंशन नहीं की, आधे से ज़्यादा लोगों को ये लग रहा था कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ कि मेरे नाम की वजह से। और ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में भी लोगों के पास है। लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में भी 1% माइनॉरिटी हैं और बहुत सारे लोगों का नाम मेरे नाम जैसा है। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों को एक क्लैरिटी भी आई होगी कि जो है
हैं, माइनॉरिटी भी हैं, और दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंट्री विद द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। डिसोन कर दिया एकदम जी से। जी। अच्छा, उस वक्त तो आपको बुरा लगा? हाँ थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन मैंने अगेन आई थिंक आप हर किसी को एक ब्राइट पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं, और हिस्ट्री बनाना आई डोंट थिंक सो कि किसी भी जगह के लिए इजी होता है। और मुझे पता था कि जो बैकलैश आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, एक तो क्योंकि मैं माइनॉरिटी ग्रुप से, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, और ये भी कि उनको आइडिया नहीं था कि मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि मेरी अपनी चॉइस थी। जो भी मैंने वहाँ पहना, जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, वो मेरी अपनी चॉइस थी। तो मेरे ख्याल से लोगों को इस चीज़ पे आइडिया नहीं था कि क्या मैं जो है वो रिस्पेक्ट के साथ, और जो एक जो है पाकिस्तानी वुमेन को लोग एक तरीके से देखते हैं, उस तरीके से मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तो आई थिंक मुझे पहले से आइडिया था कि बैकलैश इस वजह से आ रहा है, और मुझे ये भी पता था कि जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगी, और जो मेरे दिमाग में पूरा आइडिया था, इट विल बी एक्सेप्टेड बाय मैनी। ठीक है, ऐसी लड़कियों के लिए जो मिस यूनिवर्स का पार्ट बनना चाहती हूँ, कोई पैगाम? अच्छा हाँ, यही कि इस साल जो है पहला साल था, लेकिन मैं चाहूँगी कि एवरी ईयर जो है वो सब पार्टिसिपेट करें, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शोकेस द ब्राइटर साइड ऑफ योर कंट्री। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है, जो कि जितने मुझसे हो सके मैंने क्लियर किए, बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर हर जो है लड़की के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, एंड इंशाल्लाह वन डे आई नो दैट पाकिस्तान विल विन द क्राउन एंड कम बैक टू द कंट्री। तो मैं यही बोलूँगी कि पार्टिसिपेट करें, और खाली इस कंपटीशन में नहीं, और भी अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आए तो गो फॉर इट। ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ ईजी होगी, थिंग्स विल बी हार्ड, बट जस्ट बी मोटिवेटेड। और अगर मेरी किसी तरीके की, अगर मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकूँ किसी लड़की को फॉर द अपकमिंग ईयर्स, आई वुड लव टू डू दैट।